नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम त्रिकोणमिति सारणी बनाना सीखते हैं। त्रिकोणमिति सारणी बनाने से पहले हम त्रिकोणमिति की जो सामान्य बातें हैं उनको जान लेते हैं। तो त्रिकोणमिति में त्रि का अर्थ होता है तीन, कोण का अर्थ होता है कोण, मिति का अर्थ होता है माप। तीन कोणों का माप है वो त्रिकोणमिति है। और तीन कोणों का जो माप है वो त्रिभुज में होता है। किस में होता है? त्रिभुज में। त्रिभुज में आपको पता है तीन ही कोण होते हैं, तीन ही भुजाएं और तीन ही शीर्ष होते हैं। और ये जो आपकी त्रिकोणमिति सारणी है ये समकोण त्रिभुज पर आधारित है। कौन सी त्रिभुज पे आधारित है? समकोण त्रिभुज पे। और समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो या समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब समकोण त्रिभुज में आपको ये समकोण त्रिभुज हो गया, इसमें जो ये पड़ी रेखा है ये नीचे वाली ये आधार हो गई, ये ऊर्ध्वाधर रेखा लंब एल हो गई और इनको मिलाने वाली सीधी रेखा कर्ण के हो गई। अब आपको पता होना चाहिए कि जो थीटा है वो कितनी होती है, वो होती है 6। उनको क्रम से आपको याद रखना है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, फिर आपको ये एक सूत्र है वो पता होना चाहिए, लाल बट्टा कक्का का। ठीक है, अब इसको हम कैसे लाल बट्टा कक्का को कैसे इसमें थीटा के रूप में बदलते हैं वो देखते हैं। देखो एल बट्टा के ये हो जाएगा साइन थीटा, फिर हो जाएगा ए बट्टा के ये हो जाएगा कोस थीटा, फिर एल बट्टा ए ये हो जाएगा टेन थीटा। और फिर इसको हम उल्टा कर देते हैं। उल्टा कैसे? जैसे ए बट्टा एल ये हो जाएगा कोट थीटा, के बट्टा ए हो जाएगा सेक थीटा और के बट्टा एल हो जाएगा कोसेक थीटा। तो इस प्रकार ये हमें सूत्र लाल बट्टा कक्का का याद होना चाहिए। ये जो 6 थीटा है ये क्रमबद्ध एकदम क्रम से याद होनी चाहिए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देखते हैं जो त्रिकोणमिति के लिए आवश्यक है। ये सूत्र है, पहला सूत्र है साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। दूसरा सूत्र है कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। और अगला सूत्र है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। कोट थीटा का है कोस थीटा बटा साइन थीटा। सेक थीटा का है 1 बटा कोस थीटा और कोसेक थीटा का 1 बटा साइन थीटा। तो ये 6 महत्वपूर्ण सूत्र आपको याद होने चाहिए। अब हम बनाते हैं त्रिकोणमिति सारणी। त्रिकोणमिति सारणी बनाते हैं तो हम एक तरफ ऐसे डिग्री लेते हैं, डिग्री डिग्री इस तरफ लिखते हैं। ठीक है, डिग्री है वो 5 है। कितनी है? 5। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। फिर थीटा हमने भी देखा था कितनी होती है? 6। इनको यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इस प्रकार हम ये सारणी बनाएंगे। अब हम जो मान निकालेंगे, पहला मान है जो हमारा है साइन थीटा का। ठीक है, तो साइन थीटा का मान निकालने से पहले हमें 0 से 1 के मध्य जो संख्याएं होती है वो पता होनी चाहिए। तो 0 और 1 के मध्य 5 संख्याएं होती है। जो डिग्री 5 होती है तो 5 संख्याएं होती है। ठीक है, 0 है, 1/4 जिसे पाव बोलते हैं, 1/2 जिसे आधा बोलते हैं, 3/4 जिसे 3 पाव बोलते हैं और 1। ठीक है, ये 5 डिग्री है और 5 ही 0 और 1 के मध्य 5 संख्याएं होती है। ठीक है, अब हम जो 5 संख्याएं आई इन सब के हम क्या निकालेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। जो 5 संख्याएं आई थी इन सब के हम वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो हम 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो 0 ही आएगा। 1 का वर्गमूल 1 होता है। 4 का वर्गमूल देखो कितना होता है? 4 में 2 का भाग देंगे 2, 2 में 2 का भाग दिया 1। और वर्गमूल में आपको पता है दो दो संख्याओं के जोड़े बनते हैं, तो 4 के वर्गमूल कितने आ जाएंगे? केवल 2 आ जाएंगे, क्योंकि ये दो संख्याओं का एक जोड़ा बन गया। तो 4 के वर्गमूल हो गए 2। फिर 1 का वर्गमूल 1 होता है, √2 को √2 ही कर देंगे। ठीक है, वर्गमूल। फिर √3 का वर्गमूल √3 ही करेंगे। और 4 का वर्गमूल अभी हमने निकाला 2। फिर 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 1। तो 5 संख्याएं थी, इन पांचों संख्याओं के हमने वर्गमूल निकालिए। ठीक है, ये निकालिए मान। अब हमें √3 के √3 ही क्यों लिखे, √2 का वर्गमूल √2 ही क्यों लिखा? विद्यार्थियों इसका ये ध्यान रखना है, जिसके वर्गमूल निकलते हैं, जैसे 4 के निकले तो 2 हम कर देंगे, परंतु √2 के अगर वर्गमूल निकालते हैं तो वो दशमलव में निकलते हैं। √2 और 3 के अगर वर्गमूल निकालेंगे ना तो वो दशमलव में आएंगे, तो दशमलव हमें मान नहीं लेना है। इसलिए हम √2 का वर्गमूल √2 ही लिखेंगे, √3 का वर्गमूल √3 ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये मान हमारे आ गए। ठीक है, ये मान अब यहाँ पे लग देंगे। ठीक है, यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। देखो, ठीक है, आगे लिखते हैं कैसे। देखो, इस प्रकार जो ये हमारे मान आ गए थे। ठीक है,
ये मान 0 आ गया था, 1/2 आ गया था, 1/√2 आ गया था, √3/2 आ गया था, 1 आ गया। तो ये जो 5 मान 0 से 1 के मध्य जो संख्याएं थी उनके हमने क्या निकाले थे, वर्गमूल निकाले थे। ठीक है, वर्गमूल निकालने से ये जो मान आए इस प्रकार हमने लिखे। तो इस प्रकार हमारा जो साइन थीटा का मान आ गया। अब आपको पूछे कि साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो ये साइन रहा, ये 45 डिग्री रहा, तो दोनों को इस तरीके से देख लो। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/√2। अगर आपको कहे साइन 90 का, तो कैसे देखेंगे, ये रहा 90 डिग्री, ये रहा साइन, तो इनको दोनों को ऐसे मिलाओ तो क्या होगा, 1। ठीक है, इस प्रकार आपको सारणी बनाने के साथ साथ मान देखना भी आना चाहिए। अब हम अगला मान निकालते हैं अपना कोस थीटा का। कोस थीटा का मान निकालने के लिए विद्यार्थियों आपको कुछ नहीं करना, जो हमारा पहला मान निकाला हुआ था उसको ऐसे बदलना है। कैसे, एक को यहाँ पे लेके आना है 0 डिग्री पे, ठीक है, √3/2 को लेके आना है 30 डिग्री के मान पे, और 45 डिग्री का 45 डिग्री पे रह जाएगा, और 1/2 को 60 पे, और 0 को 90 पे। ठीक है, कैसे, वापस देखो, हमने कुछ नहीं किया, जो पहला जो हमारा साइन थीटा का मान निकाला था उसको ऐसे बदलना है। ठीक है, एक को यहाँ पे लेके आना है, √3/2 को यहाँ पे लेके आना है, 1/√2 का 1/√2 यहीं पे रहेगा। ठीक है, 1/2 यहाँ आ जाएगा, 0 90 डिग्री पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे दो मान आ गए। साइन थीटा का मान जो हमने निकाला था 0 से 1 के मध्य जो संख्याएं होती हैं उनके वर्गमूल निकाले। कोस थीटा का मान हमने कुछ नहीं किया, 1 का जो मान आया था साइन थीटा का उनको ऐसे बदले हैं। ठीक है, तो हमारे दो मान आ गए, साइन थीटा और कोस थीटा। अब निकालते हैं टेन थीटा। टेन थीटा का हमें मान निकालने के लिए पहले टेन थीटा का जो सूत्र होता है टेन थीटा का, वो होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब निकालते हैं टेन थीटा का मान। टेन थीटा का मान निकालने के लिए पहले अभी मैंने आपको सूत्र बताया था साइन थीटा बटे कोस थीटा होना चाहिए, तो हम इन सब का मान निकालेंगे ऐसे डिग्री का। ठीक है, तो पहला हम निकालेंगे 0 डिग्री का। तो साइन थीटा का सूत्र, टेन थीटा का जो सूत्र होता है वो साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो साइन थीटा का मान है 0, कोस थीटा का मान कितना है 1, तो यहाँ अंश में 0 आ गया तो इसका मान भी कितना आएगा 0, ये 0 यहाँ पे लिख दिया। तो साइन टेन 0 का मान कितना आ गया, 0 डिग्री आ गया। ठीक है, अब हम मान निकालेंगे 30 डिग्री का। तो वही सूत्र लगाना है, साइन थीटा बट्टे कोस थीटा। साइन थीटा का मान है 1/√2, 1/2 है सॉरी, और कोस थीटा का मान कितना है √3/2। देखो यहाँ पर भी अंश में 2 है, हर में 2 है, यहाँ पर ही हर में 2 है, तो हर से हर कट जाएगा, तो ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया √3। तो इस प्रकार ये मान आ गया साइन 30 डिग्री का 1/√3, ये यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब निकालते हैं 45 डिग्री का। तो सूत्र वही है साइन थीटा बट्टे कोस थीटा। साइन थीटा का सूत्र 1/√2 है, कोस थीटा का मान भी 1/√2 है। ठीक है, तो दोनों सेम संख्या का सेम संख्या में भाग देंगे तो कितना आता है हमेशा 1। 1/√2 का भाग 1/√2 में ही देंगे तो मान कितना आएगा 1। तो इस प्रकार ये मान आ गया 1। ठीक है, अब हम निकालते हैं टेन 60 का मान। तो वही सूत्र है साइन थीटा, साइन थीटा का आपकी बात 3√3/2 है, कोस थीटा का मान कितना है 1/2 है। तो यहाँ पर भी हर में 2 है, यहाँ पर भी हर में 2 है, तो 2 से 2 काट दो तो ऊपर बच गया √3, नीचे बच गया 1, तो ये मान आ गया √3/1। ये किसका आ गया टेन 60 का मान। अब निकालते हैं हम टेन 90 डिग्री का। तो सूत्र वही लगाना, साइन थीटा का मान कितना है, अब की बार 1 है, कोस थीटा का मान कितना है 0। अब किसी भी अगर संख्या में अगर हर में 0 आ जाए तो उसका मान हमेशा अनंत होता है। ये जो मान किसका है, ये अनंत है। ठीक है, ये चिन्ह किसका है, अनंत का है। 0 में अगर हर में आपके 0 आ जाए, ऊपर कितनी भी संख्याएं हो, तो उसका मान हमेशा अनंत होता है। कितना होता है विद्यार्थियों, अनंत। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे ये मान आ गए 0, 1/√3, 1, √3/1 और अनंत। ठीक है, तो तीन मान आ गए साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। अब निकालेंगे कोर थीटा का। ठीक है विद्यार्थियों, कोर थीटा का मान निकालने में हमें कुछ नहीं करना। जो हमने टेन थीटा का मान निकाला था उस मान को ऐसे बदलना है, जैसे हमने साइन का मान निकाला था और कोस को बदला था वैसे ही। देखो ये अनंत कहाँ पे आ जाएगा, 0 डिग्री पे। √3/1 कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे 1 लिखो या मत लिखो, 1 का 1 हो गया, 1/√3 यहाँ पे आ गया,
और 0 यहाँ पे आ गया। जैसे हमने यहाँ कोस थीटा के मान में किया था वैसा ही हम टेन का जो मान है उसको कोट में बदलेंगे, तो ऐसे चेंज कर देंगे। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, इसको मान को ऐसे बदला है। ठीक है, तो हमने एक मान निकाला, दूसरे मान को ऐसे बदला था, साइन का निकाला था, कोस को ऐसे बदला था, टेन का मान निकाला था, कोट को ऐसे बदला है। अब निकालेंगे हम सेक थीटा का मान। सेक थीटा का मान निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना विद्यार्थियों, हमें सेक थीटा का मान है वो कोस थीटा, यहाँ पे जाएंगे, कोस थीटा के मान पे जाएंगे। ठीक है, सेक थीटा का मान निकालने के लिए किस पे जाएंगे, कोस थीटा के मान पे जाएंगे। देखो ये जो मान है, ये जो मान है इनको उल्टे कर देंगे, यानी कहने का अर्थ है अंश का हर बना देंगे, हर का अंश बना देंगे। जैसे एक है, एक का उल्टा एक ही होगा। ठीक है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, दो, ऊपर नीचे बदल देंगे। अंडूर 3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3। ठीक है, इसका उल्टा कर दो, ये नीचे भेज दो ऐसे। ठीक है, अंश का हर बना दो, हर का अंश बना दो। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, सेक थीटा का मान निकालेंगे तो कोस वाले मान को उल्टा करेंगे। तो एक का उल्टा भी एक आया, इसका कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। इसका √3/2 एक हो जाएगा, और 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा, 2/1। और ये 0 का उल्टा देखो, उल्टा करेंगे तो 1/0, 0 मान आते हैं उसका क्या होता है, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। तो सेक थीटा का मान विद्यार्थियों हमने कैसे निकाला, जो कोस थीटा का मान होता है उसको हमने क्या किया, उल्टा किया। उल्टा कैसे किया, जो अंश है उसको हर बनाया, हर को अंश बनाया। जैसे 3/4 है, इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 4/3, यानी अंश को हर बना दिया और हर को अंश बना दिया। ये है उल्टा करना। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे 5 मान आ गए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा। ठीक है, अब हम मान निकालते हैं कोसेक थीटा का। विद्यार्थियों कोसेक थीटा का मान निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना। जैसे हमने साइन का मान निकाला था, कोस का उल्टा किया था, और टेन का मान निकाला था, कोट को उल्टा किया था ऐसे, और सेक का मान निकालेंगे तो कोसेक का मान निकालेंगे तो सेक वाले को ऐसा उल्टा कर देंगे। तो अनंत कहाँ जाएगा, 0 डिग्री पे, 2/1 दो ही होता है, यहाँ पे आ गया √2/1, तो √2/1 का √2, और ये मान यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया। तो हमने इस सारणी को बनाना बहुत आसान है। इस सारणी विद्यार्थियों हमें 3 मान निकालने, ये 3 मान निकाले, साइन का, टेन का और सेक का, और 3 मान हमने ऐसे क्या किए हैं, उल्टे किए हैं। ठीक है, और कुछ नहीं किया। सारणी बनाना बहुत आसान है। ये सारणी आपको अभी एक बार सीख ली तो आपको अभी रफ लेके, एक पेन लेके ये सारणी बनानी है। ठीक है, और अगर कहीं पे भी समझ में नहीं आए तो ये वीडियो है, आप बार बार देखना और समझना। ये त्रिकोणमिति सारणी आपकी त्रिकोणमिति जो चैप्टर है उसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, और इससे संबंधित है आपके 5 नंबर के प्रश्न है वो एग्ज़ाम में आते हैं, और ये सारणी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, इस सारणी को आपको बार बार बनाना है और बार बार देख के इसको सीखना है। तो ठीक है विद्यार्थियों, थैंक यू, धन्यवाद।